Hello bachcho, let's see the question. The question says explain formation of energy bands in solids is distinguished between conductor, extrinsic and intrinsic semiconductors and insulators on the basis of the band theory. तो सबसे पहले हमें यहाँ पर बात करनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे की कॉन्सेप्ट की। तो यहाँ पर देखो की कॉन्सेप्ट क्या होता है कि देखो जब भी ये सॉलिड क्रिस्टल होते हैं तो ये बनते कैसे हैं। तो सॉलिड क्रिस्टल बनने के लिए क्या होते हैं, इंट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, तो इंट्रैक्शन होते हैं तो जब दो एटम्स व्हेन टू एटम्स इंटरमिक्स्ड, ठीक है, जब दो एटम इंटरमिक्स्ड होते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, वहां पर वैलेंस सेल भी इंटरमिक्स्ड होती है। वैलेंस सेल ऑल्सो इंटरमिक्स्ड व्हेन टू एटम इंटरमिक्स्ड। लेट मी राइट डाउन, व्हेन टू एटम इंटरमिक्स्ड वैलेंस सेल ऑल्सो मिक्स्ड अप एंड एज अ रिजल्ट, इसके कारण क्या होता है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इंटरमिक्सिंग के कारण जो हो रहा है, एज अ रिजल्ट द नंबर ऑफ permissible एनर्जी लेवल्स आर फॉर्म। ठीक है, एनर्जी लेवल्स इज फॉर्म। ठीक है, और इसी परमिसिबल एनर्जी लेवल को हम क्या कहते हैं, विच इज कॉल्ड एनर्जी बैंड। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से की कॉन्सेप्ट भी हो गया और यहीं से हमने ये भी जान लिया कि कैसे एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है। तो एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन कुछ नहीं है, जब कई सारे ये एटम्स होते हैं आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो वहां पर क्या होता है कि बॉन्ड बनाने के लिए तो वहां पर एनर्जी बैंड फॉर्म होता है और उसी एनर्जी बैंड को हम लोग मतलब एनर्जी लेवल्स बनती है, उसी एनर्जी लेवल को हम लोग एनर्जी बैंड के रूप में जानते हैं। ठीक है, अब एनर्जी बैंड किस तरह से होती है, एनर्जी बैंड डायग्राम अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, सो लेट मी शो यू द एनर्जी बैंड डायग्राम। देखो यहाँ पर एनर्जी बैंड डायग्राम से आप ये समझ लेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एनर्जी शो हो रही है, यहाँ पर हमारा एटम न्यूक्लियस है। तो यहाँ पर देखो सबसे ऊपर जो हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से, ये हमारा है कंडक्शन बैंड। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा यहाँ पर होगा वैलेंस बैंड। ठीक, उसके बाद यहाँ पर और भी कई सारे बैंड होते हैं, इसमें सेकेंड बैंड, फर्स्ट बैंड, इस तरह के कई सारे बैंड्स होते हैं और इनके बीच जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं ईजी यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक, अब इसी के बेसिस पर ही हमें क्या बताना है, इसी एनर्जी बैंड थ्योरी के बेसिस पर हमें बताना है कि कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स में क्या कैसे कैसे अंतर करते हैं। तो देखो अगर आप बात करें कंडक्टर्स के बारे में तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंडक्टर्स के बारे में। ठीक, सो कंडक्टर्स में देखो क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप ड्रॉ करो तो यहाँ पर अगर आप ऐसे बनाओ, मैं यहाँ पर इस तरह से बनाता हूँ, ये हमारा कंडक्शन बैंड है और ये हमारा वैलेंस बैंड है। ठीक, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, मतलब ये हमारा वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड यहाँ पर लगभग क्या होती है, ओवरलैपिंग होती है। यहाँ पर क्या है, ओवरलैपिंग है। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर्स के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ओवरलैपिंग होती है। और यहाँ पर नो ईजी यानी कि नो फॉरबिडन एनर्जी गैप, यानी कि ईजी की यहाँ पर कुछ नई वैल्यू होती है। ठीक है, यहाँ पर ईजी नहीं होता। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर कंडक्टर के केस के लिए। यही सिमिलरली अगर आप बात करें इसके लिए, इंसुलेटर के लिए बात करें तो इंसुलेटर में क्या होता है कि ये आपका बना लीजिए यहाँ पर कंडक्शन बैंड। ठीक, ये यहाँ पर आप बना दीजिए ऐसे वैलेंस बैंड। काफी दूरी हो जाती है, मतलब ये दूरी लगभग कितने की होती है, लगभग 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दूरी होती है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की दूरी होती है। तो ये हमारे कहलाते हैं यहाँ पर इंसुलेटर्स, क्योंकि इसके बीच में बहुत ज्यादा दूरी है तो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस से कंडक्शन बैंड जाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, यानी कि लगभग पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वजह से इनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, दीज आर नोन एज इंसुलेटर्स। तो एनर्जी बैंड गैप जो 7 से या 7 से भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर अब अगर यहाँ पर मैं वैसे बताऊं कि हमने यहाँ पर ऐसा बना दिया है, थर्ड केस देखो, ये हमारा सेमीकंडक्टर्स के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स बात करने से पहले बता दें, दो तरह के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होता है इंट्रिंसिक, ठीक है, एक होता है एक्सट्रिंसिक, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन भी है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वाला जो सेमीकंडक्टर होता है इसको हम बोलते हैं प्योर, इसमें डोपिंग नहीं करी जाती है, प्योर सेमीकंडक्टर्स होता है। ठीक है, और एक होता है हमारा इंट्रिंसिक, सॉरी एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक में ही दो तरह की डोपिंग करी जाती है, इसमें बनते हैं एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो अभी आपको अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताऊं तो कैसे आप समझ लो कि कंडक्शन बैंड है, यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर्स है, यहाँ पर ये कंडक्शन बैंड है। ठीक, और यहाँ पर ये वैलेंस बैंड है। इनके बीच की जो दूरी है वो लगभग किस तरह से, एक ईजी की वैल्यू जो है वो लगभग क्या है यहाँ पर
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर है, लगभग इतनी दूरी होती है। तो बहुत ही स्मॉल फॉर्बिटल एनर्जी बैंड गैप होता है, ठीक है, राइट। तो ये हमारा इसमें ऐसा होता है। अब अगर मैं बात करूं स्टेंसिंग में, तो एन टाइप और पी टाइप के लिए अगर मैं ड्रॉ करूं, सो लेट मी यूज द रेड कलर। तो यहाँ पर अगर मैं बताऊं एन टाइप के लिए और पी टाइप के लिए, तो पी टाइप के लिए अगर आप देखें यहाँ पर, सबसे पहले मैं पी टाइप के लिए, तो पी टाइप के लिए बच्चों यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर आप देखिएगा, ठीक है। अब ये मान लीजिए आपका कंडक्शन बैंड है, दिस इज योर कंडक्शन बैंड, तो इसको मैं ई सी से मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो है ये डोनर ईडी डोनर के लेवल है यहाँ पर, और यहाँ पर वैलेंस बैंड है इस जगह पर, ठीक। और इसके बीच में कहीं यहाँ पर आता है Eg/2, ठीक। तो यहाँ पर जो ये लेवल बनेगा ये हमारा EF है, एनर्जी बैंड गैप या फर्मी एनर्जी लेवल जिसको बोलते हो। तो यहाँ से कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पर पी टाइप के लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर, सॉरी ये हमारा हो गया एन टाइप के लिए, ठीक है। पी टाइप के लिए हम नीचे से ले जाएंगे, ठीक। तो एन टाइप के लिए हो गया। अब एन टाइप को कैसे हो, एन टाइप होते हैं, एन टाइप मतलब डोपिंग इसमें करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं इसमें, एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स जो होते हैं दे आर लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारा एन टाइप की पहचान होती है। इसमें दो ग्रुप 15 वाले एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे डोपिंग में काम आते हैं। अब अगर पी टाइप के लिए आपको ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर मैं पी टाइप के लिए अगर बनाऊं, तो सिमिलर मैनर में आप पी टाइप के लिए बनाएंगे। यहाँ पर कंडक्शन वाला हो जाएगा, यहाँ पर ये हाफ मतलब Eg/2 या आधी वैल्यू यहाँ पर एनर्जी बैंड गैप की Eg/2, ये फर्मी एनर्जी लेवल पर। यहाँ पर एक्सेप्टर लेवल होगा, वहां पर डोनर लेवल था ईडी था, यहाँ पर एक्सेप्टर लेवल तो ई, ध्यान दीजिएगा बस इस बात को। और यहाँ पर फर्मी एनर्जी लेवल, तो यहाँ से जो ये यहाँ पर जाएगा, मतलब ये हमारा बैलेंस वाला, तो यहाँ से जो ऐसे ये उठ के जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे जाएगा। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, ये हमारा पी टाइप के लिए हो गया, ठीक है। तो दिस इज फॉर पी टाइप, ठीक। अब आपको पी टाइप और एन टाइप तो थोड़ा सा आइडिया हो ही है यहाँ से। तो आप ये जान लीजिए कि पी टाइप वाले कैसे होते हैं। तो पी टाइप के लिए अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर जो पी टाइप होते हैं ये हमारे, इनमें नंबर ऑफ फोर्स जो होते हैं दे आर ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स की डोपिंग करते हैं। तो ग्रुपिंग कैसे करते हैं, ग्रुप 13 एलिमेंट से डोपिंग करते हैं, ठीक। तो ये बेसिक अंतर है इनके सब में बीच में। सो यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।